खुदावन आपके साथ हो। आज 10 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 6ठी आयत मुबारका से लेकर 15वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 145, 145, उसकी पहली और दूसरी, फिर 8वीं और 9वीं और फिर 10वीं और 11वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6ठा बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक। अगर हम पहली तलावत पर मुक़द्दस पालूस रसूल कुलसियों के नाम जो ख़त उन्होंने कहा है, अब उस ख़त का अगर हम इक़्तिबास देखें, लबो-लबाब देखें, तो उसमें इस ख़त में हमें नज़र आता है कि 4-5 चीज़ें जो हैं वो आज की जो पहली तलावत में हमें मिलती हैं, जिसमें सरे अव्वल जो है कि यानी जब तुमने खुदावंद मसीह को कबूल किया, जब खुदावंद मसीह को कबूल किया तो क्या करना है, उसमें चलते रहना है। कबूल करके बैठ नहीं जाना बल्कि चलते रहना है। फिर उसमें जड़ पकड़नी है, फिर उसमें बने रहना है, और फिर जो तालीम हमने पाई है, जो बाइबल मुक़द्दस से और बाद में रसूलों से जो हमने तालीम पाई है, उस ईमान में हमने मजबूत रहना है और शुक्रगुजारी करनी है। ये पहला हमारा उन्वान है जिस पे आज हम बात नहीं करेंगे। फिर दूसरा जो है वो है फ़लसफ़ा, यानी इंसानों का बनाया हुआ फ़लसफ़ा, वो हमें यीशु मसीह के तालीम से दूर ना ले जाए। वो फ़लसफ़ा टीवी फ़लसफ़ा भी हो सकता है, जो आजकल हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है। हम टीवियों पर बड़े मौजज़े देखते हैं कि जी ये मौजज़ा हो रहा है, टीवी के नीचे हम पर्ची रखते हैं तो हमारी दुआ कबूल हो जाती है। ये इंसान का बनाया हुआ फ़लसफ़ा, इसमें कोई खुदाई नहीं है, ये इंसानों का बनाया, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। मुक़द्दस पालूस रसूल हमें बावर करवाते हैं कि ये फ़लसफ़ा हमें खुदावंद के कलाम से दूर ना लेके जाए। हम सिर्फ टीवी के चक्कर में ना रहें कि जी टीवी पे सब कुछ हो रहा है। नहीं, खुदा के कलाम को खोलें। जितना वक्त हम टीवी पे लगा देते हैं, उतना अगर हम खुदा के कलाम पे लगा दें तो खुदा हमारी ज़िंदगी में मुआज़ात करेगा, क्योंकि ज़िंदा कलाम ये है। टीवी ज़िंदा नहीं है, खुदा का कलाम ज़िंदा है। तो इसलिए फ़लसफ़ा हमें दूर ना लेके जाए। फिर तीसरा जो है वो है कि जी अलोहियत जो है वो भरपूरी उसमें मुतजस्सद हुई और हमारे दरमियान रही, यानी सकूनत पजीर हुई। फिर चौथा जो उन्वान है वो है बपतिस्मा, और यहाँ पर बावर लिखा हुआ है। यहाँ पर मुक़द्दस पालूस रसूल खुदावंद के ज़िंदा अल्फाज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यानी बपतिस्मा में हम उसके साथ दफन होते हैं और फिर जी उठते हैं। ये खुद साख्ता पास्टर हजरात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बपतिस्मा जो है वो बपतिस्मा की रूह को नहीं समझते कि बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, बपतिस्मा का बुनियादी मकसद क्या है। क्योंकि बपतिस्मा का बुनियादी मकसद ये होता है, यानी उसका एक पहलू ये है कि हमारा जो बच्चा, यानी इन खुदा की तरफ से नेमत मिली है, हम उसको खुदा के हजूर पेश किस तरह करते हैं, मखसूसियत के ज़रिए। और मखसूसियत का एक अमल क्या है, बपतिस्मा। हम ये शुक्रगुजारी जो मारूसी गुनाह के साथ वो पैदा हुआ है, हम खुदा के हजूर से पेश करते हैं कि वो उसे पाक साफ करें। आने वाले दिनों में मैं ज़रूर बपतिस्मा पे बात करूँगा कि किस तरह अगर हम बपतिस्मा पे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो आजकल बड़े मतवातर हो के तवातर से कहते हैं कि जी बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो, ये किस तरह एक बिद्दत है। क्योंकि ये बिद्दत जो है ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो पहला बपतिस्मा जो हमने चाहे बचपन में पाया चाहे बड़े होके पाया, एक ही बपतिस्मा होता है, बार बार बपतिस्मा नहीं होता, एक ही बपतिस्मा होता है। और वो बपतिस्मा जो है वो खुदावंद की कुदरत हम में ज़ाहिर करता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से हमने इनकार नहीं करना। फिर चौथा जो है, पांचवा जो है वो सलीब पर चढ़ा गया, और वो जो है जो आज यानी हमारा टॉपिक है, जो आज का उन्वान है, वो है मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 2 बाब जो आज की पहली तलावत है और उसकी नामी आयत। क्योंकि अलोहियत की सारी भरपूरी उसमें मुतजस्सद होकर सकूनत पजीर है। अगर हम ये अलोहियत की सारी मामूरी को समझने से पहले अगर हम खरूज की किताब में जाएं, खरूज की अक़दस किताब मेरे साथ खोलें, खरूज की अक़दस किताब उसका 40वां बाब,
اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں، خدا جو ہے وہ صرف سائے کے ذریعے لوگوں پر ظاہر ہوتا تھا. یعنی خود سایہ جو تھا، جو اس کی، جسے ہم عبرانی زبان میں شکینہ، یہ سکونت پذیر جو ہے، یعنی خدا جو ہے اپنا سایہ کرتا ہے، وہ صرف سایہ تھا، یعنی جھلک تھی. مگر بھرپوری کہاں پر ہوئی ہے؟ بھرپوری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہوئی ہے. آئیں میرے ساتھ اگر آپ کلام کھولتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، جہاں پر خداوند نے ہمیں کہا ہوا 14ویں آیت، پہلا باب اور 14ویں آیت میں، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال. خداوند کا کلمہ جو ہے وہ ہم میں متجسد ہوا، یعنی ہمارے درمیان متجسد ہوا. اور اس کا حوالہ جو ہے کہاں ہمیں ملتا ہے؟ غلاطیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں کس طرح کلمہ متجسد ہوتا ہے، کس طرح ہمارے درمیان رہتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ کلام کھولتے ہیں، غلاطیوں کے نام خط، مقدس پالوس رسول کا غلاطیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. کس طرح؟ عورت سے پیدا ہونے کے بعد. یہ کوئی ٹی وی چینل سے یا خود ساختہ پاسٹر سے نہیں ہوا، یہ ہمارے زندہ خدا کے کلام سے ہوا ہے. اور زندہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بخشتا ہے کہ ہم، خدا جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان رہتا ہے. اور جب یسوع مسیح ہمارے درمیان رہتا ہے تو 3 چیزوں کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہمارے درمیان رہتا ہے، جو کلسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا جو ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے جب وہ ہمارے درمیان رہ رہا ہے، یعنی اس کی الوہیت جو ہے بھرپوری جو متجسد ہوئی اور ہمارے درمیان رہی ہے، وہ ہمیں 3 چیزیں دینا چاہتی ہے. کیا 3 چیزیں دینا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے وہ ہمیں باپ کا چہرہ دکھانا چاہتی ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ آسمان پر ہے، کیونکہ باپ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. اور جب باپ نے بیٹے کو بھیجا ہے تو اس نے یہ فضل بھی بخشتا ہے کہ ہم اس اکلوتے بیٹے پر ایمان لائیں. اس لیے جو ایمان کی قوت جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح کو ہم قبول کرتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، تو پہلی نعمت جو ہے وہ ہمیں کیا ملتی ہے؟ نجات کی نعمت ہمیں ملتی ہے. کس طرح ملتی ہے؟ آئے میرے ساتھ کلام کو کھولیں. مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح کی جو الوہیت، جو سکونت پذیر ہوا ہے، جو متجسد ہو کر ہم انسانوں کے درمیان رہے، وہ سب سے پہلے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. دوسری نعمت کیا خدا ہمیں دینا چاہتا ہے؟ دوسری نعمت ہمیں دینا چاہتا ہے خدا کہ وہ ہمارے گناہ اٹھا لے گا. یعنی خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لے گا. میرے ساتھ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت کو دیکھیں کہ کس طرح خدا یسوع مسیح ہمارے گناہ اٹھا لیتا ہے. اور 29ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا. کون ہے اس نے؟ یہاں پر یوحنا استباقی کا ذکر ہے. اس نے، یعنی دوسرے دن یوحنا استباقی نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا برہ ہے، اور جب برہ ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے. یہ دوسری نعمت ہے جب خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنے درمیان، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، جب ہم اسے دعوت دیتے ہیں کہ ہم میں سکونت پذیر ہو، ہمارے درمیان رہے. اور تیسری چیز کیا ہمیں خداوند دینا چاہتا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا، اور جب وہ خدا کا بیٹا تو وہ ہمیں روح سے بپتسمہ دے گا. اور روح کا بپتسمہ کیا ہے؟ ہم کلیسیا میں اقرار کرتے ہیں کنفرمیشن، استقام کا ساکرامنٹ. اس لیے جو تیسری نعمت ہے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے درمیان سکونت پذیر ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. میرے ساتھ کلام کو کھولیں. مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 33 اور 34ویں آیت دونوں کو پڑھ لیتے ہیں ہم.
और 33वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा है कि पानी से बपतिस्मा दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वो वही है जो रूह कुदुस से इस्तबाक देता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह में रूह कुदुस से इस्तबाक देगा। चुनाचा मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। यानी जब हम रूह कुदुस में इस्तबाक पाएंगे, जब हम रूह कुदुस से बपतिस्मा पाएंगे, तो हम खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करेंगे कि ये खुदा का बेटा। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे टीवी चैनल का इकरार करो या मेरी कलीसिया, खुद साख्ता कलीसिया का इकरार करो, हरगिज नहीं। हमारा सारा जलाल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसकी 4-5वीं आयत में कहा है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रही हूं, बल्कि उसने ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा किया है कि जो ये तुमसे कहे। हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो है वो टीवी चैनलों पे जोर दिया हुआ है, कलीसिया पे जोर देना, खुदा के कलाम पे जोर देना। खुदा का कलाम जो है, जब उसकी अल्लोहियत जो है वो हम में सकूनत पजीर होगी, मुतजस्सद हुआ है, हमारे दरमियान रहता है, तो हमें 3 चीज़ें जो हैं वो नेमत में मिलती हैं। क्या है पहली नेमत? निजात हमें नेमत में मिलती है, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, वी गेट इट। दूसरी चीज़ क्या है? हमें गुनाहों से मुखलिसी मिलती है, वी गेट अवे फ्रॉम आवर ओन सिन। और तीसरी नेमत क्या मिलती है? रूह कुदस, खुदावन जो हमें सकूनत पजीर है, खुदावन यीशु मसीह जो हमें अपनी बरकत से माला माल कर रहा है। आए उसका शुक्रगुजारी करें। उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उन अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। हम अपने सेक्रेट हार्ट ग्रुप के उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने ख़ानदानों के लिए हमें दुआ करने के लिए कहा। हमारे बहन भाई हैं जो दियार गैर में हैं, सऊदी अरब में, यूनान में, श्रीलंका में, कनाडा में, अमेरिका में, और इसके अलावा कहीं भी हैं जहाँ भी खुदा का कलाम ये सुनते हैं कि प्यारा खुदावन उन्हें बड़ी बरकत दे। हमारे अपने मुल्क में, कराची में, पंजाब में और बलूचिस्तान में, क्वेटा में, उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। ख़ास तौर पर अपनी उन बहनों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने औलाद जैसी नेमत के लिए दुआ करने के लिए कहा है कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम इल्तिजाए मनोजातों को पूरा करें। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो बीमार हैं। प्यारा खुदावन शिफा का मंबा जो है वो उन्हें छुए और शिफा बख्शे। क्योंकि आज जो है अगर हम अंजील मुकद्दस पर गौर करें तो आखिरी जो आयत है उसमें क्या है कि शिफा जो है वो उसमें से निकलती है। तो खुदावन यीशु मसीह से जब शिफा निकलती है तो हम शिफा पाने वाले हैं। आए खुदावन के साथ वक्त गुजारें जिस तरह रसूलों को उसने चुनकर, आज की अंजील मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, चुनकर अपना जलाल जाहिर किया। इसी तरह जब हमने खुदावन यीशु मसीह में बपतिस्मा पाया है, खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाया, तो ये कुदरत जो है उस कलमा मुतजस्सद हुआ वो हमारे दरमियान रहे। आए खुदावन का शुक्र करें और आज का दिन खुदावन के नाम करते हुए अपने आप को खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा कलाम को पढ़ें, जिंदा कलाम के साथ वक्त गुजारें और जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डालें। खुदावन आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।